हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीए इंटर ऑडिट 1.5 डेज प्लानर। सर 1.5 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरी की पूरी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना, 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करवा दोगे। ठीक है सर। सो नाउ इंटर स्टार्स, इट इज द टाइम टू गेट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की चटपटी कहानियां हैं उनको अब हमें पढ़ना है, रोमा की सास से मिलना है और बस्सी से भी मिलना है, बिकॉज बस्सी हमको बताएगा कारो 2020 कौन सी कंपनीज पे नहीं लगता। ठीक है सर। इसके अलावा हमारा फ्लो क्या होना चाहिए, मैंने कहा फ्लो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट शुभम सर ने पढ़ाया था आपके नोट्स वगैरह में, आप उस कॉन्सेप्ट को रीड करोगे। ठीक है सर। जो भी उसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेमोरी टेक्निक है उसको समझोगे, रिवाइज इट प्रॉपरली, फिर रिकॉल करो और आगे बढ़ो। आपने किसी भी चीज पे अटक नहीं जाना, देखना है, समझना है, सीखना है, रिकॉल करना है, आगे बढ़ना है। इस फ्लो में आपने चलते जाना है, रुकना नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। मेन फोकस इसी पे रखना है, जहां भी हेडिंग दे रखी है और 4-5 पॉइंट दे रखे हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज और रिकॉल करके चलो। जहां भी पैराग्राफ बेस्ड पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ रीड भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है सर। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वैसे ऑडिट में 90-95% क्वेश्चन डायरेक्ट होते तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बट जो 4-5% क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे अपनी पहली रिविजन्स में, उनको फोकस करके चलना, एक बार उनको गो थ्रू करके चलना चैप्टर वाइज। ठीक है सर। इसके अलावा मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो अगर आप चाहो तो उसको भी रेफर करके चल सकते हो। सर एक बात बताओ, ये जो प्लानर है, ये वाला जो प्लानर है और प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको कहाँ मिलेंगे? तो मैं इसका ना आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। उस गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उस लिंक में मैं आपको आरटीपी भी दे दूंगा, एमटीपी भी दे दूंगा। ठीक है, जो एमटीपी के नए क्वेश्चन है, आरटीपी के नए क्वेश्चन है May 25 के, इसके अलावा ये प्लानर दे दूंगा। और जो आपकी प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट है वो भी आपको उस जी ड्राइव में मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीजें एक ही लिंक में मिल जाएंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, आज की डेट में क्या करना है? मैंने कहा आज की डेट में आपके पास है 4 घंटे। ठीक है, 7 से 11। कई बच्चे 6 बजे भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कोई 6:30 भी शुरू कर सकता है। तो बढ़िया नहा धो के तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। आपने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या कवर कर रखा है? इंट्रो टू ऑडिट, प्लस जो भी एथिक्स वाला पार्ट है, ऐसे 210, SQC1, ऐसे 220, ये एथिक्स वाला पार्ट भी आप साथ साथ कवर करके चलो। मैं बताऊं ना, अगर आपने इसी को अच्छे से कवर करके चल लिया, कम से कम 15 से 18 नंबर तो आपके यहीं से इकट्ठे हो जाएंगे। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ। तो ये आपने अच्छे से करके चलना है। इसके बाद आपकी अगली कोशिश होनी चाहिए कि 11:30 के करीब आप सो जाओ और सुबह 6:30 बजे उठना, बढ़िया 7 घंटे की मीठी मीठी नींद लेना। ठीक है सर। फिर जो आपका डे नंबर 1 है वो कैसे स्टार्ट करना है? मैंने कहा डे नंबर 1 आपने स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग के साथ। ठीक है, 1.5 घंटा लगभग लगाना है, 1.5 आवर्स लगाने हैं ऑडिट प्लानिंग पे। ये जो ऑडिट प्लानिंग वाला टॉपिक है इसकी वेटेज भी 12 से 13 नंबर रहती है। तो 12 नंबर आपके यहां से इकट्ठे हो जाएंगे, 12 से 13 नंबर यहां इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आएगा 8, 8:30 से 9 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पिछली बार आईसीए ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछा था, इस बार चांसेस है। एमटीपी में भी क्वेश्चन है, आरटीपी में भी क्वेश्चन है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना, 4 से 5 नंबर यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं 15 + 12, 27 + 4, 31 मार्क्स, 30 नंबर की प्रिपरेशन तो आपकी कल सुबह 9 बजे तक हो सकती है, अगर आप शांति से एक अच्छे बच्चे की तरह अभी किताबें लेके बैठ जाओ। ठीक है सर, समझ गए सर। फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है, नहाना धोना करना है, 9:30 से 10:30। 1 घंटा अपने लिए बढ़िया ब्रेक के लिए निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है मेरा ये काम सब आधे घंटे में भी हो सकता है, तो आपके ऊपर है आप कितने एफिशिएंटली निपटाते हो। फिर सर 2 घंटे में आपको दे रहा हूं सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक के लिए, ऐसे 700 सीरीज, ऐसे 299, 600। फिर उसके बाद 12:30 से 2, 320, 530, 450, अगेन फ्लो मेन स्टैंडर्ड्स को कवर करना, मजा आएगा। ठीक है सर। देन इसके बाद लंच ब्रेक आएगा 2 से 2.5, आधे घंटे का आपको लंच ब्रेक बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बैंक ऑडिट, इन 3-4 टॉपिक्स क्योंकि थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनको अच्छे से नहीं कर रखा। तो एटलीस्ट कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर जाना। एटलीस्ट आप इनके क्वेश्चन बैंक्स को अच्छे से देख जाना और बैंक ऑडिट में एटलीस्ट एडवांसेस वाला पार्ट अच्छे से कर जाना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। तो ये स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्होंने मतलब जिनको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक्स मैंने उतने अच्छे से नहीं कर रखे, तो एटलीस्ट नोट्स के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक पे कहीं ना कहीं अच्छा फोकस करके चल सकते हो। फिर सर इवनिंग ब्रेक आएगा 7 से 7:15, 15 मिनट का प्यारा प्यारा ब्रेक ले लेना, बढ़िया टहल वहल के आना, मजा आएगा। फिर उसके बाद 1.5 घंटा मैं आपको दे रहा हूं ये 5 स्टैंडर्ड्स के लिए, इनको आपने अच्छे से करके चलना है। छोटे छोटे 2-3, 4-5 पेज के एसेज हैं, फटाफट 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 निपट जाएंगे। ठीक है सर। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है 500 का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, तो इस बार 501 के आने के चांसेस हैं। 505 के चांसेस है, 510 और 550 इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा बेहतर टाइम आप देके चलोगे। ठीक है सर। फिर आता है डिनर 8:30 से 9 बजे का।
इसमें 9 to 10:30 आपके पास 1.5 घंटा है। मुझे लग रहा है पिछली बार 570 का क्वेश्चन आया था, तो इस बार 560 के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। 580 का क्वेश्चन भी थोड़े टाइम पहले आया था, तो इसके चांसेस ज्यादा है। और 265 का क्वेश्चन इन्होंने हर जगह पूछा आरटीपी एमटीपी में, सो 265 के चांसेस भी थोड़े इस बार ज्यादा बनते हैं। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ चांसेस बनते हैं, ऐसा मत करना कि बाकी चीजें छोड़ दी और सिर्फ ये करके चले गए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इनको थोड़ा बेहतर तरीके से करना। ठीक है सर। फिर आपके पास 45 मिनट्स मिलेंगे इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 इसको निपटाना, एंड देन अगेन 45 मिनट्स फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सब मामला निपटू के 12 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर 12 बजे से 6:30 बजे लगभग 6-6.5 घंटे की आप अच्छी नींद लेके चल सकते हो। सर नींद लेना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप नींद लेके जाते हो ना, आपका एग्जाम में दिमाग चलता है। आपका एग्जाम में दिमाग चलेगा, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज वगैरह ये सब इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। तो प्लीज अच्छी नींद लेके चलना। ठीक है सर। फिर आता है एग्जाम डे 2, दैट इज योर 22 में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज द एग्जाम डे। अपने एफर्ट्स पे पूरा भरोसा रखना है। यस सर। देन मैं आपको 3 घंटे दे रहा हूं, जैसे मैंने वादा किया था, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है फॉर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अगेन इसमें आपका जो फोकस एरिया है, जो भी आपके नोट्स में मैंने पीले पीले करके हेडिंग्स दे रखी है कि ये चीजें एग्जाम में पूछ रखी है, आरटीपी एमटी में पूछ रखी है, उन पे फोकस करना। प्लस जहां भी डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन जनरली आता है, उसको अच्छे से करना। और जितने भी रीसेंट आरटीपी एमटीपी के टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना है। अच्छा, क्या इसकी लिस्ट भी मैं आपको गूगल ड्राइव के लिंक में दे दूंगा? इसकी लिस्ट भी गूगल ड्राइव के लिंक में दे दूंगा, डोंट वरी। क्या बढ़िया बात है सर, वेरी गुड। फिर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा 10:30 से 11 बजे के करीब। आधे घंटे में आप नहा धो लो, रेडी हो जाओ फॉर योर एग्जाम। देन सर आखिरी का 1-1.5 घंटा आप ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज कर सकते हो। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। अब सर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ये जो फ्लो है, इसको मैंने बनाया है कंसीडरिंग द रीसेंट आरटीपीज एंड एमटीपीज। एनजीओ करना, होटल करना, सिनेमा करना, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ट्रस्ट एंड सोसाइटी, फिर हॉस्पिटल, एजुकेशन, सिनेमा क्लब, उसके बाद जो बाकी बचा कुछ है इनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपने इनको तो अच्छे से करना ही है, फिर जो बचा कुचा माल है उसको आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, हर टॉपिक में 5 से 6 पॉइंट को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके चलना, सो दैट यू कैन राइट द आंसर प्रॉपर्ली इन द एग्जाम। अब सर जो भी हमारा प्लानर और रिसोर्सेज हैं, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। तो जैसी वीडियो रैप अप होती है, इस चैनल को ज्वाइन इन कर लो, सारी चीजें यहीं पे आएंगी। ठीक है, बस और क्या चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इनफ माय फ्रेंड, दैट्स इनफ। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका पेपर आएगा सर वो कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का नहीं, 118 मार्क्स का पेपर आता है इंक्लूडिंग द ऑप्शनल क्वेश्चन। उस 118 में से भी आपको सिर्फ 40 से 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, सिर्फ 40 से 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आप देख सकते हो कि भाई अपने पास कितना स्कोप है, अपने पास कितना स्कोप है बढ़िया नंबर स्कोर करने का, बढ़िया नंबर लाने का। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, एग्जाम में सब याद आ जाएगा। आपने अच्छी मेहनत करी है, आपने बढ़िया तरीके से मेहनत करी, और इस मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो विद दिस कंफर्ट जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट, एंड यस, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अगर ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ बढ़िया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी राइटिंग। आई एम श्योर सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है। जस्ट मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपने लिए कमिटमेंट कर दें। मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा कि आपको एग्जामिशन अभी लानी है, आपको एकदम धूम मचानी है। बट क्या मैं एक कमिटमेंट आपसे मांग सकता हूं? सर क्या? आई विल गिव माई बेस्ट इन द नेक्स्ट 1.5 डेज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना बेस्ट दे दो इन द नेक्स्ट 1.5 डेज। और मैं बताऊं, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो एग्जामिशन भी आ जाएगी, 60+ भी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। ये कमिटमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना, एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। जितने भी रिसोर्सेज है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस मित्रों, धूम मचानी है। लेट्स रॉक इन द कमिंग ऑडिट एग्जाम। स्माइल। से मैं कर लूंगा। ये हुई ना बात, अरे बोल नहीं रहे, कर लूंगा। वेरी गुड, ये आपने करके दिखाना है, एंड आई एम श्योर आप एकदम बढ़िया करोगे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।